अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हानिया की हंसी के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। और हानिया जो है ना, ये बड़ा ही देसी यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। ब्रेड जो है वो बेसिकली चाय में डुबो के खा रही थी। और बस उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे, मतलब मेरे इन लॉज में से कुछ गेस्ट आने थे, तो बस यहाँ पे ये जो है ना ट्रॉली में सारी सेट कर रही थी। और काफ़ी टाइम उन लोगों के साथ हम लोग बैठे रहे, काफ़ी टाइम जो था हमारा उसी में गुजर गया। उसके बाद तकरीबन 4 बजे जो है मैं टेरेस पे आ गई, क्योंकि मुझे जो है घर के लिए धनिया और पुदीना उगाना था। अच्छा, मैंने पहले इस मिट्टी में जो है ना धनिया उगाया था और कुछ थोड़े से आ भी गए थे प्लांट्स, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे जो है ना करेक्ट किया कि इस तरह से धनिया नहीं लगता, बल्कि मिट्टी जो है वो इस तरह से बिल्कुल होमोजीनियस करके और फिर इसमें जो है ना हमने दाने लगाने हैं। जो खुश्क धनिया होता है वो हमने इसमें फिर सोक करना है। और धनिया जो है वो उगाने से पहले आपने पानी में जो है, बेहतर तो ये है कि 2 दिन सोक करें, लेकिन ये कि अगर नहीं भी तो कम से कम घंटा या आधा घंटा पहले आपने इसको भिगो देना है। और फिर मिट्टी बिल्कुल ऐसी बराबर करके, अगर कोई पत्थर हो वो सारा निकाल के, तो फिर आपने उसमें जो है ना धनिया लगा देना है। अब धनिया और ये हो गया या स्प्रिंग अनियन वगैरह, इनका फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और रोज़ रोज़ ज़ाहिर है सब्ज़ी वाले से आप ले नहीं सकते फ्रेश। तो फिर ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप थोड़ी सी किचन गार्डनिंग कर लेते हैं ना, तो ये फिर चीज़ें रेडीली अवेलेबल होती हैं। जैसे आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, ऑमलेट में बहुत अच्छा लगता है स्प्रिंग अनियन, या चाइनीज़ में या किसी में भी, तो बस आप वहाँ से कट करें और बिल्कुल फ्रेश जो है वो इस्तेमाल कर लें। एक तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हर चीज़ फ्रेश जो है ना वो आपके अपने घर में मौजूद होती है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे यही काम कर रहे थे। इसके बाद मैंने बनाना था खाना। खाने में आज मैंने पहले सोचा था कि आलू गोश्त बना लेती हूँ, लेकिन शावेज़ ने कहा कि नहीं, मुझे तो पुलाव खाना है। तो आज जो है ना मैं वो बड़ा पिशावरी टाइप का यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। जो लोग DI खान या पिशावर साइड से हैं या मुझे देख रहे हैं या उन्होंने वहाँ का पुलाव खाया हुआ है, तो उनको आइडिया होगा कि उनका एक थोड़ा डार्क कलर का ना खट्टा खट्टा पुलाव होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टमाटर का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत मज़े का लगता है। मतलब वो इतने मज़े का होता है कि उसके साथ आपको ये जो साइड लवाजमात है ना, रायता वगैरह, उसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। और जी बस अब ये हमने धनिया सारा का सारा जो है बीज इसमें लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो इसको पानी दे रहे थे, और इसके बाद जो है बस अब कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम देते रहेंगे और मैं इसकी प्रोग्रेस भी शेयर करती रहूँगी। और बस जी गोश्त जो है वो मैंने गला के रख लिया था, चावल बॉयल किए हुए हैं, और यहाँ पर मैं मसाला बना रही थी प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट का। और जब मसाला भुन गया तो उसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया था। यहाँ पे आप गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसकी अगर ज़रा सी भी हीक वगैरह है तो वो चली जाए। और थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच जैसे दही के डाले थे, बाकी इसमें मैंने सुरख मिर्चें डाली थी, साबुत ज़ीरा डाला था, और उसके अलावा जो हमारा गरम मसाला होता है वो भी डाला था, और नमक तो ज़ाहिर डालना ही डालना है। अच्छा, शावेज़ जो है ना वो खड़े मसाले नहीं खाता, अदरवाइज़ पुलाव का टेस्ट तो खड़े मसाले से ही आता है। तो मैं एट टाइम्स ये करती हूँ कि पोटली बना के डाल देती हूँ, और एट टाइम्स जो है ना वो फिर मैं बॉयल करते हुए गोश्त में डाल देती हूँ मसाले, और बाद में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं चेक कर रही थी गोश्त बिल्कुल गल चुका है, और बस उसमें चावल डाल के मैंने दम पे लगा दिया था, और ये बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव जो है ये रेडी हो गया था। और उसके बाद बस हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए अम्मी की तरफ, और भाभी ने बनाया हुआ था अल्फ्रेडो पास्ता, और बहुत मज़े का था, मतलब बिल्कुल रेस्टोरेंट का था टेस्ट आ रहा था उसमें से। और मैं वही अपनी भाभी से कह रही थी कि आपने बहुत ही मज़े का बनाया है। और उसके बाद घर आने का बच्चों का दिल नहीं था, तो हम लोग इनको ले गए थे सेवर। और सेवर जो है हम लोग जाते हैं मोस्टली रायविन रोड वाली ब्रांच पे, क्योंकि हमारे घर से करीब भी है, और बच्चे जो है वहाँ पे अच्छा खासा इंजॉय भी कर लेते हैं। तो बस ये देखें जी, बच्चे दोनों जो है ना, ये उनके एंट्रेंस पे ही मस्जिद है, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि आजकल शावेज़ जो है ना उसकी इंक्लिनेशन माशाल्लाह इस्लाम की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, और मस्जिद और इस तरह की बातें इसको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये वॉइस ओवर कर रहा था जी कि हम लोग जो है सेवर में आए हैं, और ये बहुत प्यारी इनकी ब्रांच है। और एक और बात ये है कि इनकी जो हनी मंच के नाम से बेकरी है वो भी ओपन हो गई है। और अच्छा, टेस्ट मैं भी आपको आके बताती हूँ, लेकिन कर्टियस स्टाफ है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये कि थीम बहुत खूबसूरत है, इतना क्यूट लग रही थी इनकी बेकरी कि बस दिल चाह था कि नहीं भी कुछ खाना तो कुछ ना कुछ बंदा ले ले। और एक बहुत अच्छा काम इन्होंने ये किया हुआ था कि जो भी बड़े केक्स थे, जैसे 2 पाउंड के साथ, उसके साथ ना उन्होंने सेम उसी डिकोर में, सेम जो है ना टेस्ट में, उन्होंने ½ पाउंड का भी केक बनाया हुआ था, कि अगर कोई नया टेस्ट जो है वो करना चाहता है ना एक्सपीरियंस, तो फिर छोटे वाला ले ले। अब जैसे कैरेट केक जो है ना वो शावेज़ और हानिया ने आज तक टेस्ट नहीं किया है,
और लेकिन वहाँ पे इनको जो है उसकी डेकोरेशन बहुत ही पसंद आ रही थी। तो मैंने काफ़ी समझाया कि मे बी तुम लोगों का टेस्ट ना हो इसका, ज़ाहिर है बच्चे चॉकलेट केक खाने वाली नस्ल है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी कि हमें आप वही लेकर दें। और फिर हम लोगों ने इनके लिए कैरेट केक लिया था, वो मैं घर चल के दिखाती हूँ। पहले हम लोग जो है ना सेवर पुलाव खा लेते हैं। और हमेशा की तरह हमने ऑर्डर किया था डबल सेवर पुलाव, क्योंकि ये हम दोनों के लिए, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी होता है। और कोल्ड ड्रिंक्स आजकल मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए एक ही मंगवाई थी। बच्चों को होता है जाते साथ आइसक्रीम, तो यहाँ पे ये दोनों अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद इनके फ्राइज़ आ गए थे। फ्राइज़ इनके बहुत मज़े के होते हैं, ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला होता है, तो काफ़ी मज़े के लगते हैं। और मैंने क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पी की थी, तो इसलिए फिर मैंने चाय मंगवा दी थी, क्योंकि इनकी चाय बहुत ही मज़े की होती है। मतलब बहुत कम जगह हैं जहाँ की चाय मुझे अच्छी लगती है घर के अलावा, लेकिन इनकी चाय बहुत मज़े की है। और बस जी ये अब हम आ गए थे उसके बाद घर, और केक को लेके बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा अप था। और हानिया ने ये किया था जी कि सारे रास्ते केक किसी ने उठाया था, और मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि निकालने तक केक की क्या हालत हो चुकी होगी। तो बस अभी ये हम इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे भी खाना है कैरेट। मम्मा नानू तो मम्मा। अच्छा जी, केक वॉज आउट क्लास 10 आउट ऑफ 10। और हानिया ने स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और वो बार बार जो है हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा कह रही थी। तो बस जी इसके साथ ही आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।